मैं आपको क्या करता हूँ, इस रेस्टोरेंट की प्राइस लिस्ट भी बता देता हूँ। आई थिंक प्लीज़ स्कैन फॉर इंग्लिश के लिए मुझे स्कैन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या है इन्होंने रेट क्यों दिए हुए हैं। तो ये रेस्टोरेंट का व्यू है, और इस रेस्टोरेंट की ख़ास बात ये है कि ये बिल्कुल इस टावर के पास है, यानी कि मरीन प्लस जो है उसके बिल्कुल सामने। बाय बाय, और मैं जाता हूँ अभी अपने होटल की तरफ। और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि जी यहाँ पे, जैसे मैंने मेन्यू भी दिखाया है कि यहाँ का इनका लोकल फूड क्या है। तो बेसिकली इनकी जो मशहूर है वो बियर है, फेमस इसीलिए है। और दूसरा इनका यह है कि ब्रिस्की, यानी कि जो पोर्क लेग होती है, जो खंजीर की टांग होती है, वो बड़ी इनकी टेस्टी सुनने में ये लोग कहते हैं। और मैं तो नहीं खा सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई हलाल रेस्टोरेंट ढूंढूंगा। और अगर प्योर हलाल ना सही तो कम से कम यह है कि चिकन सिर्फ उनके पास हो, तो वो मैं अभी ढूंढूंगा। और मैं वापसी जा रहा हूँ। तो ये देखें जी, ये है एक मॉल। इतने भी मतलब हमने मूवीज़ में देखे हैं, और जिनको हम अफोर्ड नहीं कर सकते वो सारे ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो मरियम फ्लैट्स है उसका इन्होंने छोटा सा वो भी बनाया हुआ है मॉडल। ये कोई रोल प्ले कर रही है, और कोई मेरे साथ रोल प्ले करना जाए। और छोटी सी मैं आपको टिप देना चाहता हूँ कि आप जब इस तरह के क्राउडेड एरिया पे जाएं, अपनी गांड तो भूल जाएं, क्योंकि गांड तो आप बचा नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन आप अपने सामान की हिफाजत खुद कर सकते हैं, सामान ना चला जाए। क्योंकि आप अच्छा, ज़्यादातर लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि करेंसी कौन सी चलती है, तो यहाँ पे यूरो चलते हैं। ये यूरो का नोट है, काफ़ी खूबसूरत है। खूबसूरत क्यों ना हो, 100 यूरो जो है वो पाकिस्तानी 30-35 हज़ार बनता है, और इंडियन आई थिंक 12-15 हज़ार बनता है। तो यहाँ पे यूरो चलते हैं, क्योंकि यूरोप है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह यूरो ही चलेंगे, कुछ कंट्रियों में यूरो चलता है, और कुछ कंट्रियों में क्या चलता है कि उनकी अपनी, जैसे मैं इसके बाद यानी कि डेनमार्क में मेरा स्कूल है, तो डेनमार्क में ये होगा कि डेनिश क्रोन चलते हैं। जैसे स्विट्ज़रलैंड है, तो स्विट्ज़रलैंड हालांकि यूरोप का पार्ट है, लेकिन उसकी अपनी स्विस फ्रैंक है। तो इसी तरीके से कुछ कंट्रीज़ हैं जो यूरो यानी कि यूरोप में यूरो चलाती हैं, और कुछ कंट्रीज़ हैं बाकी करेंसी को चलाती हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं जाके देखता हूँ कि 100 यूरो में मैं क्या ख़रीद सकता हूँ और क्या खा सकता हूँ। आई थिंक बहुत कुछ ही खा सकता हूँ। और छोटी सी मैं आपको टिप दे दूँ, टिप आपकी भाई की तरफ से आपकी भाई नहीं, आपके भाई की तरफ से यह है कि जहाँ पे क्राउडेड एरिया हो, यानी कि यहाँ पे फ्री के शो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती, तो वो आपकी जेब काट के पूरी करेंगे। तो आप गांड की फ़िक्र छोड़ दें, गांड आपकी कोई नहीं लेके जाता है। और अगर आप गांड का मजा लेने लगे तो आपकी पीछे से जेब कट जाएगी, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा, इतनी ठंड भी नहीं है और इतनी गर्मी भी नहीं है, यानी कि बहुत अच्छा मौसम चल रहा है ना। मैं जर्मनी म्यूनिख के मैकडॉनल्ड में जाता हूँ और देखता हूँ कि इनके पास क्या है, हलाल ऑप्शन है कि नहीं है। तो जाके मैं मेन्यू को सबसे पहले देखता हूँ, या डील को देखता हूँ। तो ये है ना जर्मनी का मैकडॉनल्ड। तो अभी रात के 10 बज गए हैं, लेकिन फिर भी हल्की हल्की सी लाइट है।